हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल करा रही हूँ, जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग का इंपॉर्टेंट मॉडल है और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रक्रिया इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए आज का टाइम शुरू करते हैं। Glacier Basic Teaching Model. The basic teaching model was developed by Robert Glacier in 1962 on the basis of the psychological principle. ये इस मॉडल का विकास रॉबर्ट ग्लेशियर ने 1962 पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया। थ्रू दिस मेथड द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग नोट। इस मेथड के द्वारा हम शिक्षण और अधिगम की संबंधों के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर मैं कहूँ पूरी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में, उसके प्रत्यय के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये पूरी टीचिंग प्रक्रिया को एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं: इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंट्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब हम वन बाय वन हर एक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, दिस ऑब्जेक्टिव मीन दोज एक्टिविटीज विच अ टीचर इज टू डू बिफोर टीचिंग। देखिए, ये वो ऑब्जेक्टिव है जो टीचर क्लास में जाने से पहले फ्रेम करता है। जैसे अभी हमने फेसेस में पढ़ा था, मॉडल्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि टीचर का पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर भी टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पहले उसके लिए क्या करेगी, प्लानिंग करेगी। फ्रॉम दिस एलिमेंट ऑफ द मॉडल वी कम टू नो अबाउट द हाउ द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन द बिहेवियरल स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल स्टेटमेंट्स को में लिखा जाता है। बाय दिस एलिमेंट वी कैन डिफरेंशिएट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल, टीचर्स एंड प्रिंसिपल। दिस एलिमेंट मतलब इस कंपोनेंट के द्वारा हम क्या जानते हैं कि स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्यूपिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंट्री बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर मीन्स दोज एबिलिटीज और बिहेवियर ऑफ द पीपल्स विच आर नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट। देखिए, एंट्री बिहेवियर होता है जो टीचर जब क्लास में जाता है तो जब उसने आज कंटेंट जो पढ़ाना है उसके बारे में बच्चों को नहीं पता, अब उसके पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या चेंज आएगा और उससे पहले बच्चों में क्या नॉलेज है, ये हमारा एंट्री बिहेवियर होता है। एंट्री बिहेवियर में क्या होता है, जब हम टीचर अपनी स्ट्रेटेजी, अपना कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करता है तभी एंट्री बिहेवियर खत्म हो जाता है। मतलब मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ कि जब टीचर क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करता है, जो कंटेंट बच्चों को नहीं पता वो हमारा क्या होता है, एंट्री बिहेवियर, कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या थी और अब टीचर के पढ़ाने के बाद उनकी नॉलेज में क्या चेंज आएगा। Instructional procedure, this element means those teaching activities which are used for the presentation of the content, method and procedure and strategies of teaching। देखिए, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर से ही पता लग रहा है कि क्या तरीका है कंटेंट को पढ़ाने का, इम्प्लीमेंट करने का, उसकी स्ट्रेटेजी क्या टीचिंग की, किसकी, टीचर की। परफॉर्मेंस असेसमेंट, इट इज रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट सो दैट द फीडबैक में बी गिवन। ये क्या होता है, इसमें टीचर की असेसमेंट, टीचर क्या करता है, असेसमेंट करता है कि देखिए एंट्री बिहेवियर में बच्चों को क्या पता था उस कंटेंट के बारे में, और जब उसने अपनी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर अपनाया तो बच्चों के व्यवहार में क्या चेंज आया। मतलब अगर हम बात करें तो एंट्री बिहेवियर टू फाइनल टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल टू एंड टर्मिनल, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया वो हमें कैसे पता चलता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट से। अब हमारा, अगर मैं इसको शॉर्ट वे में समझाना चाहूँ तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव एंड एंट्री बिहेवियर। ये थियोरेटिकल अप्रोच है क्योंकि यहाँ पर टीचर आने से पहले प्लानिंग कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा है। और इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, जब क्योंकि क्लास में टीचर ने इंस्ट्रक्शनल दिया है और असेसमेंट लिया है कि उस बच्चों को कितना समझ में आएगा। अब है ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स। देखिए, हमने अभी 2 बेसिक मॉडल्स किए थे, अब हमारा तीसरा बेसिक मॉडल है और उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स है, फोकस। दिस मॉडल अटेम्प्ट्स टू पिन पॉइंट द 4 बेसिक कंपोनेंट्स। 4 बेसिक कंपोनेंट्स कौन से, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, एंट्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। उनके फंक्शन, प्रोसेस, एक्टिविटीज, ये सारे के सारे हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पिन पॉइंट करते हैं। अब सिंटेक्स में हमने बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले टीचर क्या करेगी, फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव को क्या करेगी, निर्धारित करेगी कि हमारे इस कंटेंट को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। डिटरमाइनिंग द एंट्री बिहेवियर, कि बच्चों को पहले क्या आता है, कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शनल वर्क, अब उसको जो आता है बच्चों को, अब अपना उसने काम स्टार्ट किया, उससे स्टार्ट किया
और फिर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बिहेवियर, और जब उसने अपनी स्ट्रेटेजी अपना के अपनी टीचिंग की तो बच्चों के बिहेवियर में फाइनल क्या चेंज आया, दैट इज द अल्टीमेट बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। हमने इसमें बताया था हाउ द टीचर रिस्पॉन्ड टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट। इसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यह अगर हम मॉडल की बात करें, इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो टीचर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। यहाँ पर वो अलग से मतलब वो लगातार काम करता रहता है, और उसे ये भी देखना है कि पूरी शिक्षण जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें स्टूडेंट क्या है, एक्टिव बने रहे। ठीक है। सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। अब जो विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे, एंट्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और जो परफॉर्मेंस असेसमेंट, इनमें सब में हमें देखना है कि स्टूडेंट और टीचर ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप, अनुवर्ती का सिद्धांत। जब टीचिंग करने के बाद यहाँ पर इवैल्यूएशन का काम किया जाता है। अगर हमारा रिजल्ट इवैल्यूएशन के हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ना आए तो टीचर को हमें देखना होता है कि कहाँ पर कमियां रह गई है, तो वो उन्हें दूर करने के लिए क्या करेगा, रेमेडी देगा। सोशल सिस्टम, यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल कहूँ, ये टीचर डोमिनेट क्लासरूम क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि टीचर ने ऑब्जेक्टिव बनाया, उसी ने स्ट्रेटेजी किया है, अपनी इवैल्यूएशन की टेक्निक भी वही ले रहा है, तो स्टूडेंट क्या यहाँ पे सिर्फ पैसिव रोल प्ले करते हैं। सपोर्ट सिस्टम, द मॉडल फॉर इट सक्सेस नीड्स फॉलोइंग सपोर्ट सिस्टम। एबिलिटी ऑफ एडिक्वेट प्री सर्विस एंड इन सर्विस फैसिलिटीज। मतलब क्या है कि प्री सर्विस और इन सर्विस, प्री सर्विस में कौन से होते हैं, जो आप लोग ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं, और इन सर्विस जो ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं, इनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। उनको एक पूरा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसे आपका एक स्कूल होता है, एक ही टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। हम राह चलते तो किसी को नहीं पढ़ा सकते, तो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन ड्राइसेस होने चाहिए। जैसे आपके प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स होते हैं, दैट इज कि उनकी पूरी टेक्निक होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर फ्रेम होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। एप्लीकेशन, इट इज एप्लीकेबल इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये सभी सब्जेक्ट्स में यूजफुल है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्कोर, ये रिसर्च वर्कर्स को हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी बच्चों को ऑल राउंड इम्प्लीमेंट करती है, कि बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेशियर बेसिक मॉडल, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। पहला, फ्लेक्सिबल मॉडल है, अपने तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर हमारा हर मॉडल का एक ही उद्देश्य होता है, बच्चों को रेमेडी देना, तो यहाँ पर हम रेमेडी इसमें दी जा सकती है। कंटेंट इज ऑर्गेनाइज इन सीक्वेंस, जो भी देखिए जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सिखाते हैं या सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। डिस्कार्ड क्रैमिंग, रटने की जब हम सीक्वेंसिंग में करेंगे तो ये रटा नहीं जा सकता। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये रिसर्च को बढ़ावा देता है और इससे हमारी कंस्ट्रक्शन स्किल को बढ़ावा मिलता है, उसका या विकास होता है। Conclusion, this model of teaching indicates that teaching includes a wide range of decision and practice. मतलब क्या है, यहाँ पर हम टीचिंग की बात करें तो यहाँ पर टीचर का डिसीजन लेना, प्रैक्टिस करवाना, चाहे कम चाहे ज़्यादा, बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। इसमें स्ट्रेस जो है, मतलब यहाँ पर टीचर की एबिलिटी सबसे ज़्यादा बाहर निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर बुनियादी तौर पर बच्चों की रखने में मदद करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।